Good morning to all of you, my dear students and friends. We are discussing about adjective. We are learning about adjective today. Part number 3. हम लोग पार्ट नंबर 3 को आज पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को दो वीडियो पिछले में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग 6 नंबर एडजेक्टिव के पार्ट में चल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पर आइए ध्यान दीजिए। और पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। ओके, तो आइए 6 नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और जिसे कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण। When interrogative word denotes a noun for asking question, यानी जब किसी सेंटेंस में क्या होता है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द हो और प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न करने का काम करे और साथ साथ प्रश्न करने के साथ साथ किसी नाउन को मॉडिफाई भी करे। इसको किसी नाउन को डिनोट करे। डिनोट अ नाउन फॉर आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछते हुए या प्रश्न पूछने के लिए क्या करे, किसी नाउन को डिनोट करे, मॉडिफाई करे, तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि हुज बुक डज राम रीड टुडे। प्रश्न किया गया कि हुज बुक किसका पुस्तक, डज राम रीड पढ़ता है राम, टुडे आज, यानी आज राम किसका पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो है नाउन। क्या है, नाउन है, और नाउन को यहाँ पर कौन डिनोट कर रहा है, हुज, किसका पुस्तक, यानी किसका शब्द पुस्तक से क्या हो गया, साथ साथ जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर ये हुज प्रश्न करने का काम कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, ऐसे हाउ मैनी है कि हाउ मैनी बॉयज आर देयर रीडिंग, कितने लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बॉयज नाउन है और ये नाउन इस हाउ मैनी से जुड़ा हुआ है जो प्रश्न करने वाला शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक एडजेक्टिव कहलाएंगे। फिर ध्यान दीजिए लिखा हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, तुम कितना दूध प्रतिदिन पीते हो। तो हाउ मच मिल्क नाउन है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि कितना दूध, कितना शब्द मॉडिफाई कर रहा प्रश्न में, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिए मेरे छात्र छात्राओं। 7 नंबर पर चलते हैं, असर्टिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। स्वीकारात्मक विशेषण, बिल्कुल शब्द वही होंगे, प्रश्नवाचक शब्द ही होंगे, लेकिन जैसे हम लोग प्रोनाउन सीखे थे कि वो असर्टिव शब्द भाव उत्पन्न करेंगे, वैसे यहाँ पर असर्टिव रूप में नाउन को डिनोट करेंगे। तो व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड मॉडिफाइज आर डिनोट एनी नाउन इन असर्टिव फॉर्म इज कॉल्ड असर्टिव एडजेक्टिव। जब कोई स्वीकारात्मक रूप में किसी नाउन को वह प्रश्नवाचक शब्द मॉडिफाई करता है तो वह असर्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे सेंटेंस लिया गया कि व्हिच बुक राम रीड्स एट हिज होम, फुल स्टॉप लगाया गया। क्या लगाया गया, यहाँ पर देख रहे हैं फुल स्टॉप लगाया गया। तो क्यों फुल स्टॉप लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हिच बुक के बाद में यहाँ राम सब्जेक्ट है और राम से पहले कोई भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है सब्जेक्ट से पहले तो सेंटेंस असर्टिव होगा। यहाँ रीड का रीड्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस व्हिच बुक का अर्थ होगा कि कौन सा पुस्तक, नहीं जो पुस्तक राम अपने घर पर पढ़ता है। तो यहाँ पर जो पुस्तक हो जाएगा, यानी पुस्तक नाउन है और व्हिच मॉडिफाई कर दिया, इसलिए व्हिच असर्टिव रूप में मॉडिफाई किया है, इसलिए ये व्हिच असर्टिव एडजेक्टिव बन जाएगा।
ठीक ऐसे ये भी है कि हाउ मैनी बुक्स यू बाई टुडे। तुम, यहाँ सब्जेक्ट है तुम या आप, बाई खरीदते हो, टुडे आज, बुक्स किताबें, हाउ मैनी कितने, यानी जितनी किताबें तुम आज खरीदते हो। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ सब्जेक्ट यू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया। तो यही चीज ध्यान देना है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो तो सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव है, तो आए हुए, हाउ मैनी हुई, जो बुक्स को, बुक को, और यहाँ पर हाउ मच मिल्क को क्या कर रहे हैं, ये मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हुईज, हाउ मैनी, हाउ मच, ये जो प्रश्नवाचक शब्द दिख रहे हैं ये असर्टिव भाव उत्पन्न कर रहे हैं, असर्टिव अर्थ दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बुक हुईज क्वालिफाई कर रहा है बुक को, बुक्स को हाउ मैनी क्वालिफाई कर रहा है, और हाउ मच मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए हुईज, हाउ मैनी, हाउ मच, ये असर्टिव प्रोनाउन, असर्टिव एडजेक्टिव बनेंगे। क्या बनेंगे, असर्टिव एडजेक्टिव बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। किस पर चलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयवाचक विशेषण। जब कोई विशेषण विस्मय से प्रयोग किया जाए, नाउन के साथ मॉडिफाई कराया जाए, तो वो विस्मयवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ वर्ड डिनोट्स एनी नाउन विद वंडरफुली, वंडरफुली आश्चर्यपूर्वक के साथ, जब किसी नाउन को डिनोट करता है कोई शब्द, तो वो क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। हाँ, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा व्हाट जीनियस, यहाँ पर चिन्ह लग गया, ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, व्हाट जीनियस, तो जीनियस यहाँ नाउन हो गया, और व्हाट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन गया। इसी तरीके से व्हाट आ ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग क्या बन गया यहाँ पर, नाउन, और व्हाट क्या बन गया आपका, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फिर है यहाँ पर व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। यहाँ देखिए व्हाट फॉली, तो व्हाट फॉली, यहाँ फॉली क्या बन गया, नाउन, और व्हाट क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर बड़े आश्चर्य के साथ पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है। और अब हम लोग तीन बचे हुए हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, इन्हें पढ़ना है। और हम लोग 9 नंबर को लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो पजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ होता है अधिकारवाचक विशेषण। जब किसी वस्तु पर किसी का अधिकार होता है तो वहां पर अधिकारवाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड which modifies or denotes any noun which is a person or a thing। तो कहने का मतलब कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, और जिसे वह नाउन है व्यक्ति वस्तु के लिए, और मॉडिफाई करने वाला वह अधिकार दिखाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया कि दिस इज माई पेन, भैया यह मेरा कलम है, कलम नाउन है, और नाउन को दिखाया गया कि मेरा है, तो यहाँ पर माई, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का काम किया, पेन को मॉडिफाई कर दिया। ऐसे यहाँ पर माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, तो ब्रदर है नाउन, और माई शब्द क्या हो गया, फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया कि मेरा भाई, तो यहाँ पर भाई है किसका, मेरा। इसी तरीके से जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव वर्ड होते हैं, जैसे ही का हिज, सी का हर, आई का माई, वी का आवर, दे का देयर, इट का इट्स, यू का योर। ऐसे ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये सभी जो है अपना का काम करते हैं, अधिकार दिखाते हैं, और किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं।
अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव पर, जिसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ये एक प्रॉपर नाउन होता है जो एडजेक्टिव बन जाता है। व्हिच मॉडिफाइज एनी अदर नाउन, जो किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर देता है, इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे कहा गया कि आर्मी एक नाउन है, आर्मी मीन्स सेना, और इसे मॉडिफाई कर रहा है इंडियन, यानी इंडियन आर्मी हो गया, तो यहाँ पर भारतीय सेना, तो ये इंडियन प्रॉपर हो गया, और उसके बाद में प्रॉपर नाउन है, और आर्मी क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई जो करे वही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ऐसे हो गया अमेरिकन मशीन, भाई अमेरिकन मशीन है, तो अमेरिकन शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया है, तो नाउन, लेकिन ये मशीन नाउन का विशेषता प्रकट कर रहा है कि है कैसा मशीन, अमेरिकन। तो पाकिस्तानी गन है, यह पाकिस्तानी गन है, पाकिस्तान का ये बंदूक है, तो बंदूक नाउन है, लेकिन है कहाँ का, पाकिस्तान का, इसलिए ये पाकिस्तानी शब्द क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो प्रॉपर नाउन के रूप में वह होते हैं, किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग एडजेक्टिव में लास्ट नंबर चलते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोर देने वाला विशेषण। किसी चीज पर, अपनी चीजों पर अधिकार दिखाते हुए जोर दिया जाए। जैसे क्या कहा जाए कि द वर्ड्स ऑन आर वेरी आर यूज, जैसे ये ऑन और वेरी को प्रयोग किया जाता है। जैसे माइंड योर ओन बिजनेस, कहा भैया इधर उधर मत देखो, केवल अपने व्यापार में ध्यान दो। माइंड दो, माइंड का मतलब ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस, तो यहाँ ओन शब्द आ गया, तो बिजनेस क्या है, नाउन, इसलिए यहाँ पर ये एम्फसाइजिंग कर रहा है, जोर दे रहा है, इसलिए ओन शब्द यहाँ पर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बन गया। डू योर ओन वर्क, यहाँ पर अपने कार्य को करो, यानी अपने ही कार्य को करो, तो डू योर ओन वर्क, यहाँ ओन का फिर प्रयोग कर लिया गया। दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, तो यहाँ पर थिंग नाउन है और वेरी इससे पहले आ गया, ये एडजेक्टिव का काम कर दिया जोर देते हुए। माई वेरी एडवर्सरी टू माई पार्ट, तो यहाँ पर फिर वेरी आया, इसलिए ये एडवर्सरी नाउन को क्या कर दिया भैया, मॉडिफाई कर दिया। तो ये सब जोर दे रहे हैं, इसलिए जोर देने वाले विशेषण को एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हम लोग एडजेक्टिव पढ़ लिए। अब एडजेक्टिव के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्रीज को पढ़ेंगे। डिग्रीज क्या होता है एडजेक्टिव वर्ड की, कितनी डिग्रीज होती हैं, उनका हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। सेंटेंस लेंगे, शब्द लेंगे, चार्ट भी लेंगे। ओके, थैंक्स।